हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित कंप्यूटर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर और कंप्यूटर में आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोसेसर। कौन सा रहेगा? प्रोसेसर। और कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है वो कौन होता है? सीपीयू होता है। कौन करता है प्रोसेसर का काम? सीपीयू। और सीपीयू का सबसे पहले तो पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का काम क्या होता है कि कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों का जो निर्धारण होता है वो कौन करता है? सीपीयू करता है कि कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों का निर्धारण। दूसरा इसका काम क्या बनता है? पहला काम कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों का निर्धारण सीपीयू करता है। सीपीयू करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों, कई बार तो आपको क्वेश्चन में मिलता है मस्तिष्क, कई बार आपको मिलता है दिमाग, कई बार आपको मिलता है ब्रेन। तो सारी चीजें क्या है? एक ही है। दिमाग कहो ओब्लिक मस्तिष्क, कहो ओब्लिक दिमाग, कहो या कहो ब्रेन, तो सारी चीजें क्या है? एक ही है। एक ही चीज को कहा जाता है। कई बार तो क्वेश्चन में आपको मिल जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो सीपीयू करना है। क्वेश्चन मिल जाएगी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो सीपीयू करना है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो क्या करना है? सीपीयू करना है। कई बार आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि माइंड ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो आपको क्या करना है? सीपीयू का करना है। माइंड ऑफ कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा? आपका सीपीयू हो जाएगा। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि जो पीसी होती है पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर में सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर में सीपीयू को माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। पीसी में सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप भी कहा जाता है। अब दोस्तों, पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन यहां से बनता है कि विश्व का सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था? तो वो था आपका इंटेल 4004। कौन सा था विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर? तो विश्व का सबसे पहला सबसे पहला माइक्रो
प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004 था। तो दोस्तों इंटेल 4004 था, ये किसका सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था? तो ये विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था। अब इस इंटेल 4004 को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो इसको बनाया गया था इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा। इसे बनाया किस कंपनी ने बनाया था? इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था दोस्तों? इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब देखो इस माइक्रो प्रोसेसर को कब बनाया गया था? हमारी बात हो रही है विश्व का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। वो है कौन सा? वो था इंटेल 4004। इंटेल 4004। अब इस इंटेल 4004 को बनाने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है? कंपनी कौन सी है? वो है इंटेल कॉरपोरेशन। इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी ने बनाया था। सबसे पहला जो विश्व का माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004, उसको किस कंपनी ने बनाया था? इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी ने बनाया था। अब आता है कि कब बनाया था? तो इसको बनाया था जनवरी 1971 में, और आम जनता के लिए लॉन्च किया था। आम जनता के लिए लॉन्च किया था मार्च 1971 में। किसे किया था दोस्तों? मार्च 1971 में आम जनता के लिए लॉन्च किया था इंटेल 4004 को, जो किस कंपनी ने बनाया था? इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी ने बनाया था। और इसने बना तो दिया था जनवरी 1971 में, और आम जनता के लिए लॉन्च कब किया? मार्च 1971 में किया। ठीक है, और ये क्या था? विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था। अब देखो इस इंटेल कंपनी से बनने वाले जो भी क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। इंटेल कंपनी। अब इस इंटेल कंपनी से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो इंटेल कंपनी की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 को। कब हुई थी इस कंपनी की स्थापना? 18 जुलाई 1938 को इसकी स्थापना होती है। और इसके जो संस्थापक थे यानी जो फाउंडर हैं वो कौन है? इस कंपनी के संस्थापक वो कौन थे? दो व्यक्ति हैं। एक का नाम आता है गार्डन मूर और दूसरा कौन सा है? गार्डन मूर और रॉबर्ट नोयस।
ये कौन थे? इस कंपनी के संस्थापक थे। इनके बाद में पूछा जाता है इस कंपनी का सीईओ कौन है वर्तमान में? तो इस कंपनी का जो सीईओ है, और दोस्तों सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होती है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और वो मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है वो कौन है वर्तमान में? वो है बॉब सवान। कौन है दोस्तों? बॉब सवान। वर्तमान में इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो कौन है? बॉब सवान। आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो इस कंपनी का जो मुख्यालय वो कहां पर है? कैलिफोर्निया में। कहां पर है दोस्तों? इस कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? कैलिफोर्निया में। इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। इस कंपनी का जो मुख्य कार्य है, तो इस कंपनी का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करना। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करना। और दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इंटेल कंपनी। क्या होना चाहिए? इंटेल कंपनी। तो देखो हमने प्रोसेसर की सबसे पहले बात की कि कंप्यूटर में प्रोसेसर का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और सीपीयू क्या काम करता है कि कंप्यूटर में जितनी भी जो गतिविधियां होती है, समस्त गतिविधियों का निर्धारण कौन करता है? सीपीयू करता है। इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, माइंड ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में हमने आगे पढ़ा कि पीसी में यानी पर्सनल कंप्यूटर में इस सीपीयू को क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो हमने जाना कि सबसे पहले यानी विश्व का सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था? तो वो आता है आपका इंटेल 4004। इस इंटेल 4004 को बनाने वाली जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी थी? इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी थी। इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी ने इसे कब बनाया था? तो इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी ने इसे जनवरी 1971 में तो बनाया था और मार्च 1971 में इसे क्या कर दिया था? लॉन्च कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों? लॉन्च कर दिया था। फिर हमने इंटेल शब्द आया तो इस इंटेल शब्द के बारे में बात की। इंटेल शब्द क्या? एक और इंटेल क्या है? कंपनी है, यानी इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी की हमने बात की कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 को। किन के द्वारा? यानी इसके संस्थापक और फाउंडर कौन थे? तो इनके दो व्यक्ति थे। एक तो था रॉबर्ट नॉइस, दूसरा कौन सा आता है? गार्डन मूर, जिन्होंने क्या की थी? इस कंपनी की स्थापना की थी। इंटेल कंपनी की स्थापना रॉबर्ट नॉइस और गार्डन मूर ने की थी। उसके बाद में आता है कि इस कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है, यानी मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है वो कौन है? बॉब सवान है। किस कंपनी के हैं? इंटेल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं वो कौन है? बॉब सवान है। इस कंपनी का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? इस कंपनी का मुख्य कार्य माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करना है। इस कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? तो इस कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया में। इतनी बात तो हमने कर ली। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति था। भारत का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? शक्ति।
शक्ति है। अब इस शक्ति को कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था जनवरी 2018 में बनाया। पूछ लिया जाए कि किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो इसकी जो कंपनी है वो कौन सी आती है? IIT मद्रास। कौन सी है दोस्तों? IIT मद्रास। और इस IIT मद्रास, IIT का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसका पूरा नाम होता है? IIT मद्रास का। IIT का होता है। IIT का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपने जाना कि भारत का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? शक्ति है, जिसे कब बनाया गया? जनवरी 2018 में बनाया गया। बनाने वाली कंपनी कौन सी है? IIT मद्रास है। कौन सी है? IIT मद्रास है। और IIT का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है। अब देखो, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये दो प्रकार से प्राप्त होता है। जो ये प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर दो रूप में प्राप्त होता है। तो दो रूप में प्राप्त होता है, वो कौन सा है? एक तो होता है रिस्क और दूसरा कौन सा है दोस्तों? सिस्क। पहला आता है रिस्क और दूसरा कौन सा आता है? सिस्क। अब इस रिस्क का पूरा नाम क्या होता है? तो होता है रिडक्ट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और दोस्तों कई जगह आपको मिल जाता है कंप्यूटिंग भी, कई जगह आपको मिल जाता है कंप्यूटिंग भी। तो आपको क्या करना है? दोनों में से एक मिलेगा, वो आपको कर देना है। दूसरा का नाम क्या होता है? सिस का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कितने रूप में प्राप्त होता है? दो रूप में प्राप्त होता है। और वो होता कौन कौन सा है? रिस्क और सिस्क। आपको इतना सा ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए साटा और पाटा किससे संबंधित है? रिस्क और सिस्क किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, आपके क्वेश्चन आए रिस्क और सिस्क किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू जो भी मिलता है वो आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए साटा और पाटा किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों। और इस माइक्रो प्रोसेसर के जो जनक हैं वो कौन है? मार्सियन होंक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मार्सियन होंक को कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर के जनक माइक्रो प्रोसेसर के जनक मार्सियन होंक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मार्सियन होंक को कहा जाता है।
या आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है उसको किस में मापा जाता है, तो उसकी स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। प्रोसेसर की स्पीड यानी गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। और इस प्रोसेसर की गति को क्लॉक स्पीड भी कहा जाता है, स्पीड भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि माइक्रो प्रोसेसर का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर के जो जनक है वो मार्सियन होंग को कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति होती है उसको किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर की गति को क्लॉक स्पीड भी कहा जाता है। आपको हर्ट्ज ना मिले और आपको क्लॉक स्पीड मिले तो आपका आंसर क्या होगा, क्लॉक स्पीड। ठीक है ना। अब आता है सीपीयू के प्रकार। सीपीयू के प्रकार, तो सीपीयू के जो भाग, सीपीयू के भाग हमने पढ़े थे। तो मोस्टली कितने भाग होते हैं सीपीयू के? सीपीयू के भाग होते हैं 3। पहला होता है सीयू, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है ALU। कौन सा होता है? ALU। और ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा कौन सा होता है? रजिस्टर। कौन सा होता है? रजिस्टर। और ये रजिस्टर क्या होता है? सीपीयू की खुद की क्या होती है? इंटरनल मेमोरी होती है। क्या होती है? खुद की इंटरनल मेमोरी होती है। और सबसे तीव्र गति की जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। और रजिस्टर किसी भी मेन मेमोरी का हिस्सा नहीं होता। ये क्या होती है? सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है। यानी सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके पास पहुंचती है वो मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। अगर आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे तीव्र गति की मेमोरी होती है, अगर वहां पर आपको ऑप्शन रजिस्टर ना मिले, वहां पर आपको कैशे मेमोरी मिले, तो आपको करना है कैशे मेमोरी। ठीक है ना। इसके बाद में जो तीव्र गति की मेमोरी होती है वो मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीयू को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीयू को। सीयू का पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। अब देखो इसका काम क्या होता है कि कंप्यूटर सीपीयू की समस्त आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों का निर्धारण
सीपीयू की समस्त आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। और इसलिए इसे कहा जाता है कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम। इसलिए इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। नाड़ी तंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है कंप्यूटर का? वो कहा जाता है सीयू को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंप्यूटर की समस्त बाह्य एवं जो आंतरिक गतिविधियां होती है, उन गतिविधियों को जो नियंत्रित करता है, वो नियंत्रित करने का काम कौन करता है? सीयू करता है। और सीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। इसका जो मोस्टली काम होता है वो क्या होता है? इसका जो मोस्ट काम होता है वो होता है दोस्तों कि प्राइमरी निर्देशों को प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू तक पहुंचाना। क्या होता है कि निर्देशों को प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू तक पहुंचाना। सीपीयू के भाग में हम पढ़ रहे हैं सीयू। कौन सा पढ़ रहे हैं? सीयू। और इसका मोस्ट काम क्या है? निर्देशों को प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू तक पहुंचाने का काम सीयू करता है, यानी कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। जो इसका मुख्य काम क्या होता है कि निर्देशों को प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू तक पहुंचाने का काम कौन करता है? सीयू करता है। अब दोस्तों एक बात बताओ कि कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो कहां पर स्टोर रहता है? वो रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी में भी कहां रहता है? वो रहता है आपके हार्ड डिस्क में। कहां पर रहता है? हार्ड डिस्क में। जब वो कोई भी प्रोग्राम हम चलाते हैं तो वो किस पे चलेगा? रैम पे चलता है। किस पे चलता है? रैम पे चलता है। और रैम पे चलता है तो रैम से, और रैम कौन सी मेमोरी में आती है? प्राइमरी मेमोरी का ही भाग है। कौन सी? रैम। तो रैम से निर्देशों को सीपीयू तक पहुंचाने का काम कौन करता है? सीयू करता है। कौन करता है? सीयू करता है। देखो एक चीज मैं समझा रहा हूं आपको, वो समझो। यह आ गया आपका सीपीयू, यह आ गई आपकी प्राइमरी मेमोरी, और यह आपकी आ गई सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, या ऐसे लिख लो, यह आपकी आ गई प्राइमरी मेमोरी और यह आपकी आ गई सेकेंडरी मेमोरी। इसमें आ गया हार्ड डिस्क, इसमें आ गई हार्ड डिस्क, और इसमें आ गई आपकी ये रैम। कि कोई भी प्रोग्राम हम चलाते हैं तो वो किस पे चलता है? रैम पे चलता है। और इस रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जब रैम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इस रैम के भी टाइप होते हैं, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैम। क्या होता है? डायनेमिक रैम। एस रैम की डी रैम की एक विशेषता होती है जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो वो आपकी आती है डी रैम। कौन सी आती है? डी रैम। लेकिन एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो आप देखो कि हार्ड डिस्क, कोई भी प्रोग्राम स्टोर रहता है
या कोई भी सॉफ्टवेयर आपका स्टोर रहता है तो वो किस में रहता है, हार्ड डिस्क में रहता है। किस में रहता है, हार्ड डिस्क में रहते हैं। हम कोई भी प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो वो किस में चलाते हैं, हम हार्ड डिस्क में चलाते हैं। और हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में कोई प्रोग्राम आ रहा है, यानी हार्ड डिस्क से सॉफ्टवेयर को या किसी प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी तक लाने का काम कौन करता है, वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कि हार्ड सेकेंडरी मेमोरी से निर्देशों को प्राइमरी मेमोरी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बाद में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी मेमोरी से निर्देशों को सीपीयू तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो आपका करता है सीयू। कौन करता है दोस्तों, सीयू, कंट्रोल यूनिट करता है। तो कंफ्यूज ना हो जाना कि प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी से निर्देशों को प्राइमरी मेमोरी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, यानी रैम तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आगे वाला क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी मेमोरी से निर्देशों को सीपीयू तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो आपका करता है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम सीयू बोलते हैं। आगे क्या बात समझ में, तो ये सीयू कौन सा काम कर रहा है, ये रैम पर जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उन निर्देशों को कहां पहुंचाता है, सीपीयू तक पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है, सीपीयू तक पहुंचाता है। यानी प्राइमरी मेमोरी से निर्देशों को सीपीयू तक पहुंचाने का काम कौन करता है, सीयू करता है। ठीक है, आगे वाला भाग आता है इसका एएलयू। दो नंबर का भाग आता है इसका एएलयू। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अब देखो इस एएलयू के दोस्तों कितने ऑपरेशन होते हैं, तो इसके होते हैं 2 ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन तो होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन। इस अर्थमेटिक के ऑपरेशन से स्पष्ट हो रहा है कि जितनी भी गणितीय क्रियाएं होती है वो किस में होती है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में होती है। और गणितीय क्रियाएं कौन सी होती है, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, प्रतिशत, ये सारी की सारी क्या होती है दोस्तों, अर्थमेटिक क्रियाएं होती है। दूसरा आपका पार्ट आता है उसमें लॉजिकल। दूसरा पार्ट कौन सा आता है, लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेशन कौन सा होता है, लॉजिकल ऑपरेशन होता है जो तुलनात्मक कार्य होते हैं। कौन सा होता है, तुलनात्मक। तुलनात्मक कार्य, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल टू, ये सारे के सारे कार्य क्या होते हैं, तुलनात्मक वाले कार्य होते हैं। वो किस में होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन में होते हैं, पूर्ण होते हैं। और एएलयू के द्वारा जो प्रक्रियाएं पूर्ण की जाती है वो कहां पर स्टोर रहती है दोस्तों, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर रहती है। कहां पर रहती है, एएलयू के द्वारा। इसमें मोस्ट पॉइंट बनता है, एएलयू के द्वारा जो क्रियाएं पूर्ण की जाती है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होती है। कहां पर होती है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होती है। तो देखो एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
एएलयू के कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं। पहला कौन सा आता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें जितनी भी मैथमेटिकल क्रियाएं होती है, गणितीय क्रियाएं होती है, प्लस माइनस गुणा भाग प्रतिशत वगैरह जो सारे होते हैं वो किस में होते हैं? अर्थमेटिक में होते हैं। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? तुलनात्मक जो कार्य होते हैं वो किस में संपन्न होते हैं? लॉजिकल में। और एएलयू के द्वारा जो क्रियाएं पूरी की जाती है वो कहां पर स्टोर होती है? एक्यूमुलेटर में स्टोर होती है। अब आपका तीसरा बचता है रजिस्टर। आपका तीसरा आता है रजिस्टर। रजिस्टर तो सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या बनता है कि यह सबसे तीव्र गति की मेमोरी होती है। यह सबसे तीव्र गति की मेमोरी होती है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसमें? रजिस्टर में जिस स्थान पर डाटा स्टोर होता है उसे सेल कहा जाता है। सेल कहा जाता है। और सेल में जो डाटा होता है, सेल में जो डाटा होता है वो 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। सेल में डाटा 0 1 के रूप में स्टोर होता है। 0 और 1 क्या है? कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है, यानी कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो कौन सी होती है? 0 और 1 की होती है। इस 0 और 1 को ही बोला जाता है बिट, यानी बाइनरी डिजिट। क्या बोला जाता है? बिट यानी बाइनरी डिजिट। और इस 0 का मतलब होता है ऑन ऑफ। इस 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ। या ऑन। 1 का मतलब क्या होता है? ऑन। कि कोई काम हो रहा है तो कंप्यूटर किससे प्रदर्शित करता है? 1 से। और कोई काम नहीं हो रहा है तो कंप्यूटर किससे प्रदर्शित करता है? 0 से करता है। इस 0 और 1 को ही क्या बोला जाता है? बिट बोला जाता है। और इसी बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। और इस 0 और 1 की लैंग्वेज को कौन समझता है? कंप्यूटर समझता है। कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो होती है मशीनी भाषा। और मशीनी भाषा किस रूप में होती है? 0 और 1 के रूप में होती है। तो आ गई क्या बात समझ में? ठीक। उसमें आगे बनता है दोस्तों कि रजिस्टर के भाग। और रजिस्टर क्या होता है? किसी भी मेन मेमोरी का हिस्सा नहीं होता है। इसमें नोट लगाकर एक पॉइंट लिख लेना, रजिस्टर। रजिस्टर में नोट लगाकर एक पॉइंट लिख लेना, यह किसी भी मेन मेमोरी का हिस्सा नहीं होता है। मेन मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। इन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को कुछ उपनाम होते हैं, उनके नाम से भी जाना जाता है। मेन मेमोरी को कहा जाता है, इस प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है और टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है। और इस सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो डाटा होता है वो किस रूप में? परमानेंट स्टोर रहता है, यानी अपने आप डिलीट नहीं होता। यूजर के द्वारा डिलीट किया जाता है तभी वो क्या होता है? डाटा डिलीट होता है। लेकिन इस प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? डाटा अपने आप ही डिलीट हो जाता है। ठीक है ना। अगर ये देखो रजिस्टर की बात कर रहे थे, ये किसी भी मेन मेमोरी का हिस्सा नहीं होता है।
यानी किसी भी मेन मेमोरी का ऐसा नहीं होता रजिस्टर। सीपीयू की खुद की क्या होती है दोस्तों, इंटरनल मेमोरी होती है। क्या होती है दोस्तों, इंटरनल मेमोरी होती है जो रजिस्टर होती है, और किसकी होती है, सीपीयू की होती है। ठीक है ना। अब देखो सीपीयू के प्रकार की बात, रजिस्टर के टाइप की बात करें तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर। टाइप्स ऑफ रजिस्टर में क्या होता है, सबसे पहला टाइप आता है इसका, एक तो एमडीआर, दूसरा आता है एमएआर, और भी आता है। एमडीआर में सबसे पहला को, इसकी पूरा नाम क्या होता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर। और इस एमएआर का पूरा नाम क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब दोस्तों इसमें एमडीआर में क्या होता है कि डाटा संग्रहित होता है, इसमें क्या होता है, डाटा संग्रहित होता है। और इस एमएआर में क्या होता है कि डाटे के एड्रेस को बताता है, यानी डाटा का पता बताता है, और वो पता किस में होता है, एमएआर में रिकॉर्ड होता है। किस में रिकॉर्ड होता है, एमएआर में। ये क्या करता है, डाटा का पता बताता है। और ये एमडीआर में क्या होता है, डाटा संग्रहित होता है। क्या होता है, डाटा संग्रहित होता है। ठीक है। तो दोस्तों और भी होता है, जैसे आउटपुट इनपुट रजिस्टर, एमएआर रजिस्टर, एमसीआर रजिस्टर, बहुत सारे इस रजिस्टर के प्रकार होते हैं। ठीक है ना। तो जो मोस्टली थे हमने उनकी बात कर ली, जहां से क्वेश्चन बनने वाले थे हमने उन सब की बात कर ली। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो प्रोसेसर होता है यानी सीपीयू, वो होता है पूरा। और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आए तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं जब कमेंट देखूंगा तो आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है।